अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर के तमाम मज़दूर भाइयों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, आने वाली 11 जून को हम एक जलसा ले रहे हैं। आप और हम मिलकर उसको कामयाब करेंगे। दोस्तों, जलसे में हम बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो आज तक किसी लीडर ने या किसी मेंबर ने आपको नहीं बताई होगी, और सेठों की घबराहट हम वहीं पर बढ़ाने वाले हैं इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको ज़रूर कहना चाहता कि अभी मौका बहुत अच्छा है, फ़ायदा उठा लो। कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं, 4-5 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता कि आपके पास अगर कोई मेंबर आए या लीडर आए तो आप लोग याद रखें, जो भी लीडर मेंबर आपके पास आए उनसे कहो कि पहले मज़दूरों की मजदूरी बढ़ाओ, मज़दूरों के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाओ, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। अगर आप लोगों ने हमारे ताल्लुक़ से आवाज़ नहीं उठाई तो याद रखना, वोट हमारी आपके ख़िलाफ़ गिरेंगी। और मैं आपसे अपील भी करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ वोट दो, अंधभक्ति में मत आओ, अंधभक्ति छोड़ो। हम आज 2025 में चल रहे हैं और हम 1947 जैसे अंधभक्त बने हुए। दोस्तों, मालेगांव शहर के आमदार साहब झूठी तसल्ली देते, जब मुंह खुलते झूठ बोलते। दिल्ली गए और बोले मज़दूरों की नुमाइंदगी करने गए, सेठ लोग को लेकर जाते और मज़दूरों यहाँ आकर बोलते मज़दूरों की बात कर रहे। इनमें है हिम्मत तो स्टेट पे जितने सेठ उनके बैठते उनसे बोल दो कि मज़दूरी बढ़ा दो शहर की। शहर में जितने मज़दूर है उनकी सब की मज़दूरी बढ़ा दो, साइजिंग वालों की बढ़ा दो, मेथा की बढ़ा दो, हमाल की बढ़ा दो, रज भरने वाले की बढ़ा दो, गठनी बनाने वाले की बढ़ा दो, भीम जोड़ने वाले की बढ़ा दो। है हिम्मत तो सबकी मजदूरी बढ़ा दो। ये तुम्हारे मुंह से निकलेगा नहीं, बोल कर बताओ। नहीं तो सिर्फ झूठ बात बोलना और तसल्ली देना अच्छी बात नहीं है। और ख़ास तौर पे मालेगांव शहर के आमदार साहब को मैं बोलना चाहता कि 11 जून को हमारी यूनियन से, सेतु यूनियन से जलसा होने वाला है। सेतु यूनियन का आप कहते हैं कि मालेगांव शहर में मज़दूर यूनियन नहीं है, तो वहाँ ज़रा तुम्हारे चमचों को भेज कर देख लेना कि यूनियन वाले है कि नहीं। ख़ास तौर पे आपसे कह रहा हूँ, यूनियन है, यूनियन से जुटने नहीं देते। यहाँ मालेगांव शहर के सेठ लोग यूनियन से जुटने नहीं देते। लेकिन मज़दूर भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप यूनियन से जुट जाओ। इंशाअल्लाह जो और मज़दूरों को गवर्नमेंट की सहूलतें मिलती है, हम वो सब सहूलतें गवर्नमेंट से लड़कर आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। और मालेगांव शहर में जो सेठ, बहुत सारे सेठ ऐसे हैं जो बेचारे अच्छे भी हैं, जो मज़दूरी बढ़ाना चाहते, लेकिन कुछ सेठ ऐसे हैं जो मज़दूरी बढ़ाते भी नहीं और बढ़ाने देते भी नहीं। मैं ये एरिया का बड़ा, मैं वो एरिया का बड़ा, ऐसा बोलकर मेरी बात सुनो। तुम मज़दूरी बढ़ा दिए तो हमको भी बढ़ा कर देना पड़ेगा, हमारा बड़ा कारोबार है। इनके पास 100-200 मज़दूर रहते हैं। ये हफ्ते का टर्नओवर इनका 8 लाख 10 लाख रुपये रोकड़ा पेमेंट बांटते हैं। ये गवर्नमेंट को इन्होंने कभी बताया नहीं होगा कि हम हफ्ते का पेमेंट मज़दूरों को 5 लाख 10 लाख ऐसे बांटते, ये कभी बताएंगे नहीं। हम ये सब जलसे में बताने वाले हैं कि कौन से सेठ के पास कितने मज़दूर हैं, उनकी कितनी साइजिंग है, कितने लूम है। अगर आप लोगों ने मज़दूरी नहीं बढ़ाए तो इंशाअल्लाह हम धमकी नहीं दे रहे, लेकिन हम स्टेट के ऊपर ज़रूर बताएंगे कि कौन से सेठ के पास कितने लूम है, कितनी साइजिंग है और कितनी पेमेंट वो हफ्ते की रोकड़ा बांटते। बैंक से पेमेंट नहीं करते, रोकड़ा बांटते, रोकड़ा। आप जो भी मेरी बात सुन रहा होगा, वो महाराष्ट्र हुकूमत के जो जिम्मेदार है उन तक मेरी बात ज़रूर पहुंचाओ। हमारे शहर में अंधा कारोबार चलता है, उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। मज़दूरों को कोई सहूलत नहीं मिलती, गवर्नमेंट को भी सहूलत देना चाहिए। गवर्नमेंट को ये अगर टैक्स भरेंगे तो इंशाअल्लाह हमको भी सहूलतें मिलेंगी। लेकिन गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदार है वो चौकसी करते ही नहीं, उनको ध्यान देना चाहिए मालेगांव शहर में किस तरीके से कारोबार चलता है और किन लोगों के नाम से चल रहा है, जीएसटी किन किन लोगों के नाम से भरी जाती है, उसका भी रिकॉर्ड निकालना चाहिए और हम जैसे लोगों से मिलना चाहिए
पूछना चाहिए कि ये सही लोगों के नाम है या मज़दूरों के नाम है। हम उनको वो सब भी बताने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग हमसे आकर मिलो तो सही, हमसे पूछो तो सही। हम आपको बताने के लिए तैयार है, जो किसी ने नहीं बताया होगा मालेगांव शहर में किस तरीके से कारोबार चलता, हम वो सब बता देंगे। लेकिन आप लोग हमसे मुलाकात करें, हम ज़रूर बताएंगे। उससे पहले कि काम बढ़ जाए, अभी भी वक्त है। मैं सेठों से अपील करूंगा कि मजदूरी बढ़ा दो। मज़दूरों की महंगाई आसमान को छू रही, और आप लोग लूम पर लूम बढ़ाते जा रहे, मजदूरी नहीं बढ़ा रहे। लेकिन सब मज़दूरों का अब पानी सर के ऊपर हो चुका है, अब बर्दाश्त की हद ख़त्म होती जा रही है। इससे पहले कि कुछ काम बढ़ जाए, आप लोग मजदूरी बढ़ा दो। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।